हेलो फ्रेंड्स, वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्या, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति की 7 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने भी एक क्लास नहीं देखी वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, तो वहाँ जाके क्लिक करें और उन वीडियो को देखें। तो आज अपनी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 8। तो 8वीं क्लास में जो अपना चल रहा था वो चल रहा था वर्ग। वर्ग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, बस कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, कुछ मैं करा चुका हूँ। तो आज जो रह गए हैं उनको और कर लेते हैं, तो करते हैं जल्दी। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है, जिसके बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अब यहां पर ने क्या देके रखा है, एक वर्गाकार मैदान। एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मीन्स चारों भुजाएं क्या होंगी, समान। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर है और इसके बाहर की ओर, जो बाहर की ओर है वो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो इसका जो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना अपने, रास्ते का क्षेत्रफल है वो फाइंड करना है अपने। ठीक है, तो देखते हैं। अब अपने पता है 1 हेक्टेयर मीन्स क्या है। 1 हेक्टेयर मैंने कल बताया था आपको, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अपने पता है इसका क्षेत्रफल कितना है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अब अपने पता है कि जो वर्ग है उसकी चारों भुजाएं क्या हैं, समान है। तो भुजा के लिए क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो भुजा बराबर रूट 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी भुजा अपनी, 100। अब 100 मीटर, तो भुजा अपनी निकल आई। ए भी 100 मीटर है, ए भी 100 मीटर। ठीक है, तो इसके सामने भी 100 मीटर होगी। चारों भुजाएं की जो लंबाई है वो क्या है, 100 मीटर है। अब इन्होंने बोला है कि जो इसकी चारों ओर, बाहर के चारों तरफ, मतलब इसके बाहर के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो ए रहा 5 मीटर, तो यहां भी 5 मीटर चौड़ा होगा, है ना। यहां भी 5 मीटर होगा और यहां भी 5 मीटर। तो अब देखें अपन इनकी जो वास्तव में जो लंबाई और चौड़ाई है, जो 100 तो थी ही ऑलरेडी, 5 इस साइड की ऐड हुई और 5 इस साइड की ऐड हुई, तो ये कितनी हो गई, 110 मीटर। ठीक है, अब यह 100 में 5 इस साइड की, 5 मीटर इस साइड और 5 मीटर इस साइड, तो कितनी हो गई, 110 मीटर। और ऐसा ही यहां करते हैं, 100 मीटर तो ये है ही। ऊपर की साइड देखें तो यहां भी 5 मीटर का रास्ता है, तो 5 मीटर, और नीचे की साइड यहां भी 5 मीटर रास्ता है, तो 5 मीटर और ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, यहां भी 110 मीटर। तो अब जो पहले वर्ग था वो, उसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, प्रत्येक की 100 मीटर। और अब जो नया वर्ग बना है उसकी कितनी हो गई, 110 मीटर। ठीक है, तो अपने ध्यान हो कि यदि अपन बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, क्या होगा, तो जो रास्ते की लंबाई निकल आएगी अपनी, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। यदि इसमें से इसको घटा दें तो बचेगा तो यही क्षेत्रफल ना, ये वाला। तो देखते हैं। अब बड़े मतलब जो पहले वर्ग था उसकी तो 100 थी, और जो न्यू वर्ग आया वो उसकी क्या हो गई, 110 मीटर। तो 110 मीटर स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर, ये किस में है, मीटर स्क्वायर दोनों।
ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या होता है। 121,000 माइनस 10,000, ठीक है, तो 12,000 100 में से 10,000 गए तो 2,100 मीटर स्क्वायर, मतलब 2,100 मीटर स्क्वायर जी क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक और तरीका है करने का। देखो अपन इसका रास्ते का क्षेत्रफल देके रखा है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर अंतर देके रखा है, मतलब 5 मीटर यहां बढ़ रहा है, 5 मीटर यहां बढ़ रहा है, और जो अपना वो निकला है भुजा वो 100 मीटर निकली है। अब एक और होता है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2D डी, जहां डी यहां लिख दे रहा हूं, जहां डी बराबर रास्ते की चौड़ाई है, ठीक, 2D लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2D, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल 2D मतलब D कहाँ क्या है, यहाँ रास्ते की चौड़ाई, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2D, ये प्लस 2D कब होगा, जब ये बाहरी क्षेत्रफल हो, यहां लिख दो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल है वो है 2D लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2D। तो यहां देखते हैं 2D का मान क्या है, यहाँ तो D बराबर है अपने पास 5, ठीक है, तो रखते हैं 2 × 5, लंबाई क्या है अपने पास 100, चौड़ाई भी क्या है 100, और 2D फिर वही 5 × 2, तो ये 10, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 210, तो ये क्या आ गया, इसको खोलेंगे तो 2100, अपने पता है क्षेत्रफल किस में चलता है, स्क्वायर यूनिट में, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर यहाँ अपन एक और कर सकते थे, यहाँ 2 × भुजा कर सकते, मतलब 2 भुजा, क्योंकि भुजा समान है तो 2 × भुजा करते तो 2 × 100 हो जाता, तो वैसे भी 210 प्लस 10 ये वाला हो जाता, तो 210 हो जाता टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 121 वर्ग किलोमीटर है, इसके अंदर चारों ओर, एक सेकंड, हाँ, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 121 वर्ग किलोमीटर है, इसके अंदर चारों ओर आधा किलोमीटर रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब इसमें अपन फिर दे के रखा है इसने, एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मीन्स वर्ग, चार भुजाएं क्या होंगी जो है अपनी समान होंगी, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल दे के रखा है उसने 121 वर्ग किलोमीटर दे के रखा है, और उसमें अंदर की चारों ओर जो है रास्ता जो है वो क्या है, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर मतलब 0.5 किलोमीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल अपन है क्या करना है, फाइंड करना है,
ठीक है। अब देखो, इसने बोल के रखा है अंदर के चारों तरफ, अंदर मीन्स ये रास्ता है, इसकी जो बाहरी बाउंड्री है इसके अंदर की ओर, मतलब यहां रास्ता बनेगा, यही रास्ता बनेगा ना। तो कितना है 0.5 किलोमीटर, ऊपर भी 0.5 किलोमीटर, मतलब दोनों साइड जो है 0.5 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। और 0.5 किलोमीटर। तो अब निकालते हैं अपन। देखो, पहली बात तो अपन इसकी भुजा चाहिए। इसने अपन ने क्या दे के रखा है, इसका क्षेत्रफल दे के रखा है, तो अपन क्या चाहिए, इसकी भुजा निकलेगी। क्योंकि जब तक अपनी लंबाई या चौड़ाई नहीं आएगी तब तक अपन बता ही नहीं सकते इसका क्या रास्ते की, मतलब कितना रास्ता है, कितना लंबा रास्ता है, कितना नहीं है। तो अपन ये तो बताना पड़ेगा ना जब अपन चलेंगे। तो अब ये निकालते हैं अपन भुजा की लंबाई। तो अपन ने पता है भुजा स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, किसका क्षेत्रफल, वो भी वर्ग का, सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल। तो अपन ने पता है वर्ग का क्षेत्रफल उन्होंने दे के रखा है 121 वर्ग किलोमीटर, मीन्स किलोमीटर स्क्वायर। अब भुजा यहां से स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट चढ़ेगा, तो भुजा की जो लंबाई आ गई अपने पास वो है 11 किलोमीटर। अब देखो, पहले तो ये 11 किलोमीटर था, 11 किलोमीटर लंबाई थी इसकी। लेकिन अब जब रास्ता बनाया गया तो देखते हैं इसके कितनी बचती है। 11 थी, अंदर की तरफ गए, मतलब रास्ता और सकरा होगा, क्योंकि बाहर की ओर जा रहे थे तो यहाँ बढ़ रहा था, लेकिन अब अंदर की ओर जा रहा है तो और सकरा हो रहा है। तो -0.5 इस साइड और -0.5 इस साइड, तो कितना हो गया, ये 10 बचा ना। माइनस माइनस के इन्हें दोनों देखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 11 में से 1 गया तो कितना आ गया 10 मीटर। यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, और यहाँ भी 10 मीटर ही बचेगा। ठीक है, अब अपन ने वही पता है कि यदि अपन बड़े वर्ग में से बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो अपन ने क्या आ जाएगा, अपने रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, और अपन को वही निकालना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखते हैं अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस छोटा क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर। ये सम क्या है, मीटर स्क्वायर में, सॉरी वर्ग किलोमीटर में चल रहा है, किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, अब 11 11 121 माइनस 10 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 21 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। अपने पास एक वर्ग था, एक वर्गाकार खेत था, उसका क्या देके रखा था अपने पास, क्षेत्रफल कितना दिया था 121 वर्ग किलोमीटर। अब इसका अपने जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी लंबाई का होना बहुत जरूरी है। तो लंबाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे। भुजा की जो लंबाई आएगी वो क्या है, अपने पता है भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल देके रखा है 121 वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ रूट चढ़ाएंगे जैसे अपन, तो ये क्या हो जाए निकल आएगी अपने पास भुजा कितनी आ गई 11 किलोमीटर। अब जो पहले का खेत था अपना, उसका क्या थी भुजा 11 किलोमीटर, लेकिन
जब उन्होंने रास्ते का बोला कि अंदर के चारों तरफ रास्ता बनाया गया है कितने मीटर चौड़ा, 0.5 किलोमीटर चौड़ा, तो 0.5 इस साइड से भी घटेगा क्योंकि इस साइड भी अंदर आ गई और इस साइड से भी अंदर, तो कितना बचा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बचा। अब यहां भी 10 किलोमीटर बचेगा, सॉरी जी मीटर लिख दिया कि 10 किलोमीटर है, यहां से भी 10 किलोमीटर, यहां से भी 10 किलोमीटर और यहां से भी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले का जो भुजा की लंबाई थी वो थी 11 किलोमीटर और अब बची है, अब जो बची है वो है 10 किलोमीटर, पहले 11 और अब 10। तो पहले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में से यदि अपन छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो अपने रास्ते का क्षेत्रफल निकल आता है। तो जैसे ही अपन ने घटाया तो वैल्यू पुट की 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 121 माइनस 100 तो कितना आ गया 21। अब ये किस में थी, किलोमीटर में, तो ये भी वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, एक और है इसी में, थोड़ा समझ लो उसे। यदि बोल दे वह एक कंडीशन दे दे किसका, रुपयों का, यदि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर का खर्च, मतलब रास्ते प्रत्येक वर्ग किलोमीटर रास्ते का खर्च मान लो 100 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, तो उसके चारों ओर जो रास्ता बनाया गया उसका खर्च जो आएगा वो कितना आएगा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपन ने देके रखा है कितने रुपए पर किलोमीटर स्क्वायर है, 10,000 रुपये पर किलोमीटर स्क्वायर, तो ये कितना है अपना 21 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो अब 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है 10,000, तो 21 में 10 का इंटू करेंगे 10,000 का, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2,10,000 रुपये। ठीक है, यदि कंडीशन दे दे तो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ग के अंतर्गत 4 रूपित सर्वांग संघ, यहाँ पहले मैं चित्र पाड़ देता हूं आपको तब अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। इसमें एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। वर्ग के अंतर्गत 4 रूपित सर्वांग समभागों का प्रत्येक का क्षेत्रफल वर्ग का 3/16 है। यदि वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर है तो आंतरिक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखो जो चारों जो सर्वांग हैं कौन से, 1 2 3 4, और ये भी अंदर एक क्या है वर्ग है, यह क्या है वर्ग है, और ये भी एक पूरा क्या है वर्ग है। अपन ने पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती हैं, समान होती हैं, तो ये 100 है तो ये भी 100 हो गई है ना। और अपन ने बोला है कि जो इसकी जो सर्वांग सम है यह जो है 3/16 है, किसका, इसका बड़े वर्ग का 3/16, बड़े वर्ग का 3/16 कौन सा है, एक सर्वांग सम। ठीक है, बड़े वर्ग का 3/16 है, एक सर्वांग सम जो है वह है। अब निकालते हैं अपन
इसका निकालना, छोटे वर्ग का क्या करना अपन ने, इसका क्षेत्रफल अपन ने फाइंड करके देना है या भुजा फाइंड करके देनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन ने पता है कि ये कितने हैं, 1 2 3 4। यदि अपन इसको डायरेक्ट करें तो 4 × 3/16 तो क्या हो जाएगा 3/4। बड़े का, जो बड़े वर्ग का 3/4 वह क्या है, चारों का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 का किया ना, 4 का 1 2 3 4, तो यहां भी 4 का ही होगा, 4 सर्वांग सम। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं अपन 3/4। अब शेष क्षेत्रफल, क्योंकि शेष ही बचा ना, अब ये जो बीच में वर्ग है इनका तो अपन ने माइनस कर दिया चारों का, इसके क्षेत्रफल में से इन चारों का अपन ने माइनस किया, तो बचा क्या अपने पास, इसी का क्षेत्रफल बचा। तो उसका क्षेत्रफल क्या बचा, 1/4। शेष क्षेत्रफल क्या आ गया अपने पास, 1/4। ठीक है, अब जब शेष क्षेत्रफल 1/4 आ गया तो अपन देख लेते हैं जो बड़े वर्ग का है, क्या है, बड़े का 1/4 है, बड़े वर्ग का 1/4। ठीक है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या था इसमें, ये क्या है, बड़े का क्षेत्रफल, तो किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब एक इसमें बोला है तो अंदर वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो बड़े वर्ग का कितना है, 1/4। शेष निकाल लिया था ना अपन ने, तो बड़ा वर्ग का 1/4 2500 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया अपने पास, क्या है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें अपने उसने पूछ के रखा है कि भुजा की लंबाई। अब भुजा की लंबाई के लिए अपने पता है कि जो भुजा की लंबाई अपने पता है कि भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास आ गया है, छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां भुजा का स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट जाके चढ़ेगा, तो भुजा क्या निकलेगी अपनी, पचम, ये 5 का है और ये 10, तो 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही आएगी। भुजा क्या आ गई अपनी 50 सेंटीमीटर। अब एक बार और समझ लो, इसमें बोला गया है कि एक जो वर्ग दिया गया है इसका जो एक भुजा की माप है वो 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो इसके अंतर्गत जो 4 समसम चतुर्भुज हैं या जो भी आकृतियां हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका 3/16, किसका, इसके क्षेत्रफल का 3/16 है। तो किसका, ये वर्ग का क्षेत्रफल अपन ने फाइंड करना है। वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए अपन ने पता है यदि इन चारों का घटा दें, क्योंकि ये तो वर्ग नहीं है, साफ साफ दिख रहे हैं ये तो वर्ग है ही नहीं, तो यदि इन चारों का अपन इसके में से माइनस कर दें तो इसका निकल आएगा। तो इसका निकालने के लिए अपन ने पता है बड़े वर्ग का जी कितना है 3/16, कौन सा, ये है 3/16, तो 3/16 3/16 3/16 3/16, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितने, 1 2 3 4 4 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 3/4। जो इनका टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/4, इसका ये क्या है, चारों का जो लिखा है, चारों सर्वांग सम। तो अपन ने अब शेष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेष निकालने के लिए एक में से माइनस करेंगे 3/4 को, तो 4 एकम 4 एलसीएम लिया, 4 एकम 4 में से 3 गए तो बचा 1 1/4, वो भी किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का।
बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो शेष जो क्षेत्रफल है वही क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। शेष जो क्षेत्रफल है वही वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अपना कितना निकला है, क्षेत्रफल बड़े वर्ग का, ठीक है। तो कितना निकला अपना 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन ने पता है बड़े वर्ग का 1/4 क्या है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका निकाला अपन ने जैसे ही किया तो ये क्या आ गया 10,000 इंटू 1/4, तो कितना आ गया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन ने उसमें पूछा गया है कि इसके छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई बताएं। तो भुजा की लंबाई के लिए अपन ने क्या किया, भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा क्या आ गई अपनी, जैसी वैल्यू पुट की 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ गई अपनी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एक सर्वांग सम का निकालते हैं अपन, क्या है 3/16 ही था ना, ठीक है। 3/16 है तो ये क्या आ जाएगा 16, 625 इंटू 3, ठीक है। अब ये एक का आ गया, एक सर्वांग सम का, तो चारों का कितना आ जाएगा 625 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है ना, 4 12, 12 5 60 आते हैं 6, 12 दूनी 24, 6 30, 12 6 72 और 3 75, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने आ गए 1 2 3 चारों का, चारों सर्वांग सम का आ गया, ठीक है। अब अपने पास बचा कितना 10,000 माइनस 7500। यदि इसके क्षेत्रफल में से इन चारों का घटा दें तो अभी अपने पास आ जाएगा, तो ये आ गया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ज्योमेट्री में स्टेप फॉलो होगी तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना वर्ग समाप्त होता है। वर्ग के कुछ क्वेश्चन और भी होंगे आगे, क्योंकि ये सबसे रिलेट करेगा अपना, किससे, वृत्त से भी करेगा और आयत में भी जाके इसके क्वेश्चन होंगे कुछ। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी अपनी आयत की, ठीक है। इसको मिस मत करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।